पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला काशी दौरा। 18 जून को किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजन। बदायूं में दबंगों की दबंगई, किसान की पीट कर की हत्या। जमीन को लेकर हुए विवाद में उतारा मौत के घाट। किसान के भतीजे की भी पिटाई। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा, अनियंत्रित वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। मां बेटी की मौत, सड़क पार करते समय हुआ हादसा। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। ठगी और लूट की वारदात को देते थे अंजाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से आपको बता दें, अनियंत्रित वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। मां और बेटी की दर्दनाक मौत। हादसे में बेटी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क पार करते समय वाहन की चपेट में आए तीनों। नई मंडी के जानसठ बाईपास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। मां बेटी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पार करते समय यह हादसा हुआ। बेटे की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। नई मंडी के जानसठ बाईपास पर यह हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में मां और बेटी की दर्दनाक मौत। बेटी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क पार करते समय वाहन की चपेट में आए तीनों। नई मंडी के जानसठ बाईपास पर यह हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेटे की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। सोनभद्र से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 95 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। नोएडा में गांजे की सप्लाई करते थे। गांजा सहित कार बरामद की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 95 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। नोएडा में गांजे की सप्लाई करते थे। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा में गांजे की सप्लाई करते थे 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और थाना रॉबर्ट्सगंज की पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 वैगन आर में कुछ लोग उसकी डिग्गी में गांजा रख कर ले जा रहे हैं हिंदुवारी से कर्मा की तरफ। उन्हें पकड़ने पर वो गांजा जैसी सूचना थी ऐसा बरामद हुआ। उसमें 95.2 किलो के आसपास गांजा मिला। 2 गाड़ियां जिनकी कीमत, गांजा और गाड़ी की कीमत लगभग 22 लाख रुपए। उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। मोस्टली वो रामगढ़ या सोनभद्र से यहाँ से ले जाकर नोएडा में इसे बेचते थे। एक व्यक्ति अभी भी वांछित है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। कुशीनगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नहर में युवती का शव मिला है। शव जलाकर नहर में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। गोपालपुर मोतीलहा के पास की घटना है पूरी। बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे। नहर में युवती का शव मिला है। शव जलाकर नहर में फेंकने की आशंका है। गोपालपुर मोती ललहा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है।
नहर में एक युवती का शव मिला है। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शव बरामद किया। शव जलाकर नहर में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते खबरों की ओर, बहराइच स्थित सुमैया मॉल के दुकानदार पर अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीती शाम व्यापारी स्वतंत्र जब अपनी दुकान बंद कर घर को निकला, वैसे ही घात लगाया अज्ञात हमलावर ने उस पर हमला कर दिया। लोगों के शोर मचाने पर हमलावर फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नगर कोतवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। वहीं सुमैया मार्केट एसोसिएशन के व्यापारियों ने बीती शाम हुए इस हमले को लेकर अपनी दुकानें बंद कर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ठोस कदम उठाए। भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधव टांडा और प्रबंधक पूरनपुर के बैंकों के अतिरिक्त वीजीएल खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि बैंकों के आंतरिक वीजीएल खाते से करीब 80,43,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है। दरअसल योनो एप्लीकेशन से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके वर्चुअल वैश्विक वीजा डेबिट कार्ड तैयार किए गए और सभी लेन देन को सक्रिय किया गया, जिसे अन्य व्यक्तियों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप में माध्यम से साझा किया गया और फिर बैंकों के आंतरिक वीजीएल खाते में से बैंक निधि का दुरुपयोग कर ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। साइबर सेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वाट सर्विलांस टीम और भीमपुरा पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है और मामले में पत्नी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार है। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि 6 जून की रात विनोद सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी अनीता सिंह ने रची थी और पति की हत्या के लिए हत्यारों को 2 लाख की सुपारी दी थी। जानकारी के मुताबिक युवक और उसकी पत्नी का शादी के बाद से ही मनमुटाव चल रहा था। जनपद बलिया के थाना भीमपुरा में एक विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। इनके घर में इनकी गला रेत करके रात में हत्या कर दी गई थी। तो ये केस में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद इस केस में जब विवेचना आगे बढ़ी तो इसमें कई सारे तथ्य प्रकाश में आए। ये जो मृतक थे विनोद सिंह, इनका कई सारी महिलाओं से अवैध संबंध था, तो इसकी वजह से इनकी पत्नी काफ़ी क्षुब्ध थी। तो इनकी हत्या की जो प्लानिंग है वो इनकी पत्नी अनीता सिंह, इन्होंने की थी। 3 लोगों से संपर्क किया और इनके साथ मिलकर के जो मृतक विनोद सिंह थे, इनकी हत्या की साजिश रची और उसके बाद रात में इन 3 लोगों ने, सुनील सिंह ने, अजय और सनी चौहान, इन लोगों ने हत्याकारी की। 2 अभियुक्त इसमें अभी नहीं पकड़े गए हैं, सनी और अजय चौहान। बाकी इसमें जो पत्नी है अनीता सिंह, जो रेकी करवाने वाला जयप्रकाश है, इसको, और हत्या करने में जो मुख्य अभियुक्त था सुनील सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर अमरोहा के गजरौला में विधायक राजीव तराना ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर शरबत वितरण किया। इस दौरान लोगों को शरबत पिलाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अमरोहा के गजरौला में विधायक राजीव तराना ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर लोगों में फ्री शरबत का वितरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद है, तो शरबत पिलाकर सभी ने
खुशी मनाई। तो मैं बड़े मंगलवार की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री राम और बजरंगबली की कृपा से भारतवर्ष में पुनः तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम बड़े मंगलवार के अवसर पर सरकार बनने के उपलक्ष्य में हनुमान जी के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 31 में से 5 परियोजनाएं पुनर्रचित लागत पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी है। शेष 26 की स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की गई है। ये 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की, और विंध्य में अपने मिर्जापुर, सोनभद्र की परियोजना है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की ये परियोजनाएं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें कार्य की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार्य के स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर, पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे जीएसटी, उसके पहले था तो जीएसटी में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई, तो लगभग 561-600 करोड़ का आसपास हुआ खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ सभी विभागों की एनओसी होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्मा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो बताया यही जिलों की परियोजना ये हमारी स्वीकृति हुई है। अब ये सब होने से 2 महीने में मैं लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है, ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी बिंद और यहाँ की परियोजना। धन्यवाद। हाँ, बुंदेलखंड बिंदु मतलब कुल मिलाकर ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, हाँ पाइप जल की, और ये दूसरा है मिर्जापुर, सोनभद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संतोष देव जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। नहीं, सिंचाई की नहीं है, केवल जल जीवन मिशन, पेयजल। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें। उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहाँ के वहाँ पे बहुत आस्था है वहाँ के निवासियों की, इसमें प्राचीन मंदिर भी है
और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालय को मान्यता इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय तो बता ही दिया आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आज के विषय में। आज महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष हम लेकर के आए थे, जिसको मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दिया है। उसमें ये था कि वर्तमान जो युवराज हत्याकांड मामले में करनी सेना प्रमुख वीरू सिंह के आह्वान पर समर्थकों के साथ पाली की ओर बढ़ रहे बसपा नेता और समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू को पुलिस ने निजामपुर पुलिया पर रोक दिया, जहां पुलिस अफसरों ने उनकी नोकझोंक हुई है, जिसके बाद राजवर्धन सिंह दर्री बिछाकर समर्थकों के साथ वहीं पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी चक्का जाम करने पर बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू और उनके समर्थकों को वहां से हटने को कहा गया। थाना क्षेत्र में 30 मई को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी। उसमें पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है और विवेचना चल रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू ने आज आह्वान किया था कि पाली पहुंचना है, जबकि जनपद में 144 धारा लागू है। जो भी विधि विरुद्ध काम करने का प्रयास किया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अभिनेता कमाल आर खान की प्रतियों को जलाया। साथ ही मांग की कि KRK के बयान पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं ने धमकी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति कानपुर कोर्ट और समस्त बहुजन सामाजिक संगठन आंदोलन करेगा। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अभिनेता कमाल आर खान ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बसपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कमाल खान करके प्रोड्यूसर है जो हमेशा अपने गलत बयानबाजी के कारण कई बार जेल भी जा चुका है और फिल्मी जगत के भी उभरते कलाकारों के खिलाफ वो डिमोलाइज करने का प्रयास करता है। उसी क्रम में उसने बहन कुमारी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की है और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसने बहन जी को जातीय विद्वेष की भावना से एक जात सूचक बहुत ही अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया है, जिसको विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग करी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। खबर मुजफ्फरनगर से है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे मारुति शोरूम में एसी फटने से भयंकर आग लग गई, जिससे शोरूम जलकर राख हो गया। दमकल विभाग और शोरूम के स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ियों से भरे हुए शोरूम को तुरंत खाली कराया और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और CDO संदीप भाग्या ने पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही दमकल विभाग में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।